Hello, guys. This is Sir Mahad Amir, and welcome back to the second lecture of Work Energy Power. आज की महफिल का आगाज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन इन केस ऑफ गैसेस पे करेंगे. व्हेन इट कम्स टू गैसेस हमारे पास क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, देन वेलकम टू दैट. बट सबसे पहले इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और मैं उसको जो है कंप्रेस करता हूँ या उसको जो है एक्सपेंड करता हूँ, बाहर निकालता हूँ. तो अगर मैं इसको दबा के कंप्रेस करता हूँ तो आई एम बेसिकली डूइंग वर्क ऑन द गैस. ठीक है. एंड सिंस वर्क डन is equal to force into displacement, and we know that pressure is equals to force upon area. So pressure into area basically force के बराबर हो जाता है. And then work done is equal to force की जगह I can replace pressure into area into displacement, and this area into displacement becomes volume. So work done on the gas can be calculated by pressure into change in volume. दिस कॉन्सेप्ट की बहुत डिटेल हमारे पास A2 के अंदर है, बट फॉर नाउ जस्ट इसको इस बात को समझें कि अगर एक पिस्टन मूव होता है इनवर्स तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं. तो व्हेन द पिस्टन इज बीइंग कंप्रेस्ड, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, हमारे पास वर्क डन आ जाएगा. एंड अगर ये बाहर की तरफ आता है तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम से वर्क डन बाय द गैस आ जाएगा और कंप्रेस करने से वर्क डन ऑन द गैस आ जाएगा. इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बहुत डिटेल वर्किंग है इसमें नहीं है, जस्ट इसकी स्लाइड सी वर्किंग इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. इफ़ यू गेट द पॉइंट दैट्स गुड इनफ कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का अगर ग्राफ हो तो उसका एरिया अंडर द ग्राफ से हमें वर्क डन ऑन द गैस निकल सकता है या बाय द गैस मिल सकता है. तो दिस इज प्रीटी मच स्मॉल लिटिल कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने करना था. इस सेकेंड लेक्चर के अंदर वी हैव मेनली 4-5 कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने डिस्कस करने. नंबर 1 इज दिस: द पॉइंट x, y and z are on a rough horizontal surface. The box P is pushed across the surface from x to y and then from y to z. The distance from x to y is 3 meters and the work done against the friction force in moving the box from x to y is 150 joules. The work done against the friction force in moving the box from y to z is 200 joules. यहाँ से यहाँ तक हमें जो वर्क डन दिया हुआ है दैट इज 150 जूल्स और यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क डन दिया हुआ है दैट इज 200 जूल्स. ठीक है. बोल रहा क्या है कि एन आइडेंटिकल बॉक्स Q इज पुश स्ट्रेट. एक बॉक्स P है उसको यहाँ लेके गए और फिर यहाँ लेके गए. ये जो बॉक्स था ये वाला ये P था और एक बॉक्स Q को डायरेक्टली ले गए यहाँ से वहाँ तक. और सवाल में पूछा गया कि भाई जो फ्रिक्शन फोर्स है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है और बोल रहा है कि एक्स्ट्रा वर्क डन कितना लगा P को घुमाने में अदर देन Q. P को यहाँ से यहाँ लेके गए, यहाँ से यहाँ लेके गए, एक सर्टेन वर्क डन लगा. Q को यहाँ से यहाँ लेके गए, एक वर्क डन लगा. P में लाजमी सी बात है वर्क डन ज़्यादा लगा होगा. वो कितना ज़्यादा लगा ये मांगा हुआ है. Q का नहीं मांगा हुआ, P का नहीं मांगा हुआ, ज़्यादा कितना लगा वो मांगा. अच्छा, इसको ना वी हैव गॉट 2 वेज टू डू दिस. जो एक वे नंबर 1 है जो कि असल वे है, दैट इज कि सर सबसे पहले x to y ना फोर्स निकाल लेते हैं. वर्क डन इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन हमारे पास 150 दिया हुआ है, डिवाइड कर देता हूँ डिस्प्लेसमेंट से, फोर्स आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन्स. ठीक है. अच्छा, ये 3 है, फोर्स 50 आ चुकी है, y और z का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कांस्टेंट है 50, वर्क डन 200 है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 4 मीटर्स. दोनों डिस्टेंस आ गए, एक 3 है एक 4 है. पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. डिस्टेंस आ जाएगा 5 मीटर्स. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस विल बी 5 मीटर्स.
वर्क डन लगा लेता हूँ. वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इज 50 एंड डिस्टेंस इज 5. तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 250 जूल्स. अच्छा, x से y तक वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स 250 है. x से z तक जो वर्क डन है ये दैट इज 250 जूल्स. x टू y का वर्क 150 है, y टू z का वर्क 200 है, दैट्स टोटल ऑफ 350. तो अगर मैं यूं आऊंगा, p x से y और y से z जो कि बॉक्स p का वर्क डन है दैट्स 350, और मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो वर्क इज 250. तो p वाले बॉक्स को एक्स्ट्रा वर्क कितना करना पड़ा, तो एक्स्ट्रा के लिए 350 में से आपने 250 जूल्स माइनस कर दिया, तो 100 जूल्स ऑफ एक्स्ट्रा वर्क वाज डन बाय बॉक्स दैट इज p. ये तो एक मुश्किल पूरा कॉन्सेप्चुअल तरीका हो गया, वे वन जो डिटेल वे थी एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. अब अगर एक और पैटर्न को समझें कि अगर हमारे पास 90 डिग्री पे वर्क डन हो रहा होता है तो यू कैन डायरेक्टली यूज द पाइथागोरस टू गेट द वर्क डन. समझें इस बात को कि अगर x टू y हमारे पास जो है वर्क डन है दैट्स से 150 जूल्स और y टू z का लेट्स से वर्क डन 200 जूल्स है, तो इफ़ यू डू h इज इक्वल्स टू रूट ऑफ डायरेक्ट वर्क डन के लिए, ऑल्दो दिस इज नॉट लाइक मतलब एनर्जी पे नहीं होता है, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है, बट जस्ट इन केस क्योंकि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं जुगाड़ू तरीके से. तो h की वैल्यू हमारे पास 250 जूल्स यहाँ से भी आ जाएगी. तो x to y the work done is going to be 250 joules. If you subtract that by 350 by 250 you will again going to be getting 100 joules जो कि एक्स्ट्रा वर्क डन होगा. तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया रिगार्डिंग 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर वर्क डन्स. अच्छा जी, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. बोलता है अ क्रेन शोन इन फिगर 5.8 लिफ्ट्स a 500 न्यूटन load from the building from A to B. Show the calculate the how much work is done by the crane. वर्क डन के लिए बेटा हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं. बेटा जब बात लिफ्ट की हो रही है ना, तो जो वर्क डन होगा दैट इज नॉट गोना बी एट 50 नॉर इट गोना बी एट 30. जो डिस्टेंस विल बी यूजिंग इज गोना बी 40. तो वर्क डन इन लिफ्टिंग द मास बाय द क्रेन इज गोना बी वेट multiplied by the vertical height, which will give us 500 into 40, which is around 20,000 joules. Yes, 20,000 joules का work done होगा in lifting A to B by the crane. अच्छा, next concept. Figure 5.9 shows the forces acting on the box that is being pushed up by a slope. Calculate the work done by each force if the box move 0.5 meters up the slope. अच्छा, ठीक है. Work done by each force if the box moves 0.5 meters up the slope. ठीक है, यहां से यहां तक अगर बॉक्स 0.5 मीटर ट्रेवल करता है तो ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसमें सारी फोर्सेस क्या वर्क कर रही हैं. तो सबसे पहले तो वर्क डन बाय 70 न्यूटन फोर्स को समझें कि वर्क डन बाय 70 न्यूटन फोर्स इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ लाने में ज़ीरो है. ठीक है, तो वर्क डन बाय 70 न्यूटन फोर्स क्योंकि इसका फोर्स तो 70 है बट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज 0, तो ये आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा. सेकंड इज वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स. तो जो 100 न्यूटन की फोर्स है दैट इज गोना बी 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो वो हमारे पास 50 जूल्स का वर्क कर रही होगी. Work done by 30 newtons force will be in the opposite direction. So that is going to be 30 multiplied by 0.5, which is going to be 15 joules. But negative इसलिए लिख रहा हूँ
जस्ट कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन का वर्क डन है, क्योंकि 30 इंटू 0.5 वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्सेज आ जाएगा। अच्छा जी, अब द स्लोप वर्क डन निकाल रहा हूं, ठीक है। अब द स्लोप, तो वेट का ये वाला कंपोनेंट, जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वर्क डन अब द स्लोप में ना दखल अंदाजी देगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं है तो उसमें तो 100 और फिर ये निकालनी ही पड़ती, वो भी निकाल देता हूं। बट वेट का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट 100 न्यूटन्स का वेट का वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स, जो कि वेट है, वो हम निकालेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स विल बी 100 sin 45 because that is the force that is actually acting along the path, and then the distance is again going to be 0.5. So 100 sin 45 into 0.5, which will be equal to 35 joules। ये भी नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वेट का ये वाला कंपोनेंट इस पे जो है वर्क कर रहा होगा। अगर क्वेश्चन में वर्क डन बाय ग्रेविटी मांगा होता तो देन आई थिंक यू वुड रियलाइज कि हमारे पास ये जो पाथ है ट्राइंगुलर, इसको समझे, वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन अलोंग द पाथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। इफ दिस एंगल इज 45, दिस इज 0.5, तो आई थिंक आप इस बात को रियलाइज करते हैं कि सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी में यू आर रिक्वायर्ड टू गेट दिस हाइट, जो कि साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज से निकल आती। द हाइपोटेन्यूज इज 0.5, ये बेसिकली वो हाइट है। तो साइन 45 मल्टीप्लाई करते 0.5 से, you would have gotten the height as 0.35, and then आप जो है वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल सकते थे। दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स दैट इज 100 multiplied by distance that is 0.35, which will be equal to again 35 joules। अब यार बड़ी काम की बात करते हैं कि आप अगर रियलाइज करें कि दोनों आंसर बराबर है, तो सर वेट का ये कंपोनेंट इस डिस्टेंस पे भी वही वर्क डन कर रहा है जो वेट एक्चुअली वेट का इस डिस्टेंस पे कर रहा है। तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछे या वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स अप द स्लोप पूछे, तो अगर आप वेट का कंपोनेंट पैरेलल टू द डिस्टेंस लें या वेट इटसेल्फ पैरेलल टू द हाइट, आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल। तो ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिएगा कि अगर मैं वेट का कंपोनेंट भी ले लेता हूँ और मैं वेट की वर्टिकल हाइट भी ले लेता हूँ, उन दोनों सूरतों में जो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो या वर्क डन बाय द कंपोनेंट ऑफ वेट डाउन द स्लोप हो, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल, क्योंकि जो ये वज़न है ऊपर जाने में एक ही अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा। वो अमाउंट मैं वर्टिकल हाइट से निकालूं तो भी सेम आएगी, वो मैं हॉरिजॉन्टल हाइट डिस्टेंस से निकालूं तो भी सेम आएगी। बट दिस ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट weighing 100 न्यूटन्स would consume an energy that is going to be equal, आप किसी भी फॉर्म से निकाल। मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोगों को क्लियर होती है। अच्छा, चंद कॉन्सेप्ट्स जो है, हमने एक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है दो प्रेशर वॉल्यूम का, जो गैस वाले, इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग पास पेपर्स से कर लेते हैं। दीज आर सम वेरी ओल्ड क्वेश्चंस, न्यू भी हैं ओल्ड भी हैं। तो इसमें जो जो भी क्वेश्चंस मैं ढूंढ पाया आप लोगों की खातिर वो मैंने ढूंढ लिए, ताकि ये जो प्रेशर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है ये थ्योरी में नहीं आ रहा होता, एमसीक्यूज़ में ऑन एंड ऑफ रेयरली पूछा जा रहा होता है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है, अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन एंड कंटेन्स एयर एट प्रेशर पी। It is immersed in the hot water and the length of the air column increases from x to y। x से लेकर y तक चली गई, तो दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी y माइनस एक्स, जो चेंज इन वॉल्यूम होगा। ठीक है, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द वर्क
by the trap gas during the process. तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है that work done is basically equal to pressure into change in volume, जो हमने डिराइव भी किया. प्रेशर हमारे पास P है एंड द चेंज इन वॉल्यूम इज Y माइनस चेंज इन वॉल्यूम नहीं है, सॉरी 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 बाय मिस्टेक, दोबारा चेंज इन वॉल्यूम नहीं है, ये लेंथ है. X एंड Y आर द लेंथ ऑफ द कॉलम. तो ये वॉल्यूम का चेंज आएगा एरिया इनटू चेंज इन लेंथ. तो द चेंज इन वॉल्यूम इज गोइंग टू बी एरिया मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है. तो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू चेंज इन लेंथ विल बी y माइनस एक्स. तो ये हमारे पास जो है C इसका आंसर होगा. प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम एरिया, और ये चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू दे रहा होता है. ठीक है, मूविंग ऑन. A gas is contained inside the sealed syringe as shown. The volume of the gas at room temperature is 2 centimeter cube. Atmospheric pressure is 101 kilopascals. Calculate the work done by the gas when it expands to 6 centimeter cube. अच्छा, change in volume will be 6 minus 2, which is going to be 4 centimeter cube. ठीक है. अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. प्रेशर हमारे पास जो है 100, 1 1 2 3 एंड चेंज इन वॉल्यूम इज गोना बी 4, बट हम इसको कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर ऑफ -6, क्योंकि हमें सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में जाना है. ठीक है, तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर लिख के गलती हो जाएगी. ऑल आंसर्स आर सिंपल सिमिलर. तो इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 0.404 मीटर क्यूब. इसको मिलीमीटर में मिली जूल सॉरी, क्योंकि वो सॉरी जूल्स, 0.404 जूल्स इसकी वैल्यू आ रही है. बट अगर मैं इस वर्क डन को आंसर्स में कंपेयर करूँ तो आंसर्स हमारे पास जूल्स में नहीं है. तो दिस इज बेसिकली इक्वलेंट टू 404 मिली जूल्स. तो द आंसर इज गोना बी बी फॉर दिस केस सिनेरियो. ठीक है, मूविंग ऑन. A gas is enclosed inside a cylinder which is fitted with a frictionless piston. Initially, the gas has a volume V1 and is in equilibrium with an external pressure P. The gas is then heated slowly, so the expands, pushing the piston back, and the volume of the gas increased to V2. अच्छा, तो change in volume will be V2 minus V1 and pressure is P. So yeah, it's gonna be work done equals to pressure into change in volume. That it gives us A as the answer. ठीक है, moving on. Last case में चलते हैं. Air in bicycle pump is forced through the valve at a constant pressure P. In one stroke of the pump, the volume of air in the pump chamber is reduced from V1 to V2. Change in volume हो जाएगा V1 minus V2. ठीक है. What is the work done on the gas in one stroke of the pump? So pressure is P and change in volume is V1 minus V2. So work done is basically equal to pressure into change in volume. तो ये हमारे पास जो है इजी लेवल पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोगों ने प्रेशर वॉल्यूम वाला क्वेश्चन पढ़ा. इस कॉन्सेप्ट पे हमारा वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट है ख़त्म होता है. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह विल बी मूविंग ऑन टू एनर्जी. दिस इज़ गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपना ख्याल रखिएगा. सी यू इन द लेक्चर नंबर 3. अपना टेक केयर गाइस एंड देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू सो मच.